बात को सभी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और कैसे कैसे आविष्कार जो है हमारी ट्रिक पर हुए हैं आप सभी जान चुके हैं। चाहे आपने विटामिन की ट्रिक पढ़ी हो, जीवाणु विषाणु की ट्रिक पढ़ी हो, वे ऐसी ट्रिक है कि बिना रासायनिक नाम याद किए एक भी विटामिन का आप परीक्षा में जा सकते हो और सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हो। संविधान की जो वीडियो आएंगी उसमें देखना कि सभी अनुच्छेद और भाग को भी जो है सभी ट्रिकों के माध्यम से समझाया जाएगा। इतिहास, भूगोल, कोई भी वीडियो है सभी को जो है बहुत आसान ट्रिक के साथ समझाया गया है। और विश्व का भूगोल तो सारा का सारा जो है ट्रिक पर ही डिपेंड है। आज का जो अध्याय है यहां से क्वेश्चन आता है, माता पिता का ब्लड ग्रुप और बच्चों में संभावित और असंभावित ब्लड ग्रुप। पहले क्वेश्चन आता था केवल रीजनिंग में या जीएस में, एक दो क्वेश्चन आ जाता था, मगर अब रेलवे की परीक्षाओं में और पुलिस की कोई भी भर्ती हो यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग में भी आता है और क्वेश्चन आपका जीएस में भी आता है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे मेन बात है कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत जल्दी से नहीं मिलेगी। आज जो शॉर्ट ट्रिक है उस पर इतना मंथन किया गया है कि आप जो है चौंक जाओगे कि 5 मिनट में ही माता पिता के क्या ब्लड ग्रुप है और बच्चों में क्या संभावित ब्लड ग्रुप है आपके याद हो जाएंगे। यदि आपके 5 मिनट में जो है सारे का सारा चैप्टर याद हो जाता है तभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करना। अब जो है समझते हैं शॉर्ट ट्रिक जो है, माता पिता रक्त समूह है, बच्चों में समूह है, भाई कैसा जो है बच्चों में ब्लड ग्रुप होगा, एक क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है। और शुरुआत करते हैं अपनी ट्रिक के साथ में। ध्यान रखना, देखो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं सभी जानते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अब उनसे क्या पर्सन बनते हैं एक एक पॉइंट को समझते हैं। ध्यान रखना जो अपनी सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक है उसमें केवल एक छोटी सी बात है कि ए बी 2 सिर वाला राजा है। ए बी क्या है? 2 सिर वाला राजा ए बी, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। उसको श्राप मिला हुआ है, किसको? 2 सिर वाले राजा को श्राप मिला हुआ है। क्या श्राप मिला हुआ है? कि ओ संतान नहीं होगी, उसके जो है ओ ब्लड ग्रुप की संतान नहीं होगी। बड़ा सिंपल है। ऐसे ही एक वरदान मिला हुआ है, यदि किसी को श्राप मिला हुआ है तो किसी को वरदान भी मिला हुआ है कि ए और बी, यदि ए अलग है, ब्लड ग्रुप बी अलग है और उनके जो है संतानें सभी ब्लड ग्रुप की संतानें होंगी। यदि ए का विवाह बी से होता है, ए ब्लड ग्रुप वाले का विवाह किससे होता है? बी ब्लड ग्रुप वाले से होता है, तो ध्यान रखना उनकी सभी संतानें होंगी। ये वरदान मिला हुआ है, सभी संतानें उनके होंगी। आइए चलते हैं 2 सिर वाले राजा से स्टार्ट करते हैं और बड़े धैर्यपूर्वक जो है चैप्टर को समझना है। एक नंबर अपना जो है सॉलिड कर लेना है आज ही, जिससे आप जो है बचते आए हो इस चैप्टर से। मगर अब बचना नहीं है, एक नंबर जो है अपना सिक्योर करना है। श्राप मिला है किसको? ए बी को। ए बी क्या है? 2 सिर वाला राजा। अब इसकी इच्छा है 2 सिर वाले राजा की इच्छा क्या है कि इसे संतान चाहिए, पुत्र हो चाहे पुत्री हो, और जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो ओ होना चाहिए। इसकी इच्छा है बेचारे की। अब जो है जो उसके सैनिक हैं, जो उसके सलाहकार हैं, सिपाही हैं, वे जो है अब क्या क्या बंदोबस्त करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। इसको सलाह देते हैं 2 सिर वाले राजा को कि ए पत्नी से विवाह कर लीजिए, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उससे विवाह कर लीजिए, आपको ओ जो है पुत्र या पुत्र की संतान प्राप्ति हो जाएगी। मगर ध्यान रखना ये काम क्या हो गया? असंभव। राजा ने शादी की ए से, ए ब्लड ग्रुप वाली पत्नी से, तब भी जो है उसको संतान प्राप्ति नहीं हुई ओ की। मतलब कि जो बाकी ब्लड ग्रुप हैं ओ को छोड़कर ए की संतान की प्राप्ति उसे हो गई, बी ब्लड ग्रुप की हो गई, ए बी की जो है हो गई, मगर उसे चाहिए था कौन सा? ओ का। मगर ओ क्या है? असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि इसको पहले क्या मिला हुआ है? श्राप मिला हुआ है कि ओ संतान नहीं होगी। मगर फिर भी इसके बेचारे जो सिपाही हैं और इसके जो वजीर हैं वे इसको जो है सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं 2 सिर वाले राजा को कि बी ब्लड ग्रुप वाली पत्नी से विवाह कीजिए, तब आपको ओ संतान मिल जाएगी। मगर ये काम क्या है? असंभव है। वे सलाह देते हैं आप ऐसा करो, ए बी पत्नी से विवाह कर लो, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी ही होगा। अब ये खेल क्या है, इस खेल को ही समझते हैं, बड़े ध्यान से समझते हैं। माता पिता रक्त समूह, आपने एक हेडिंग घेर लेना है। अब समझिए बड़े ध्यान से। ए बी से स्टार्ट करते हैं। ए बी क्या है? 2 सिर वाला राजा है। सबसे पहले विवाह करता है ए से। विवाह किससे करता है? ए से, रानी से। मगर ध्यान रखना ओ क्या है? ओ
उसकी इच्छा है कि ओ का जो है ब्लड ग्रुप वाली संतान मुझे प्राप्त हो, मगर मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो सबसे पहले ध्यान रखना है, हमने जो है बच्चों में असंभावित रक्त समूह एक हेडिंग गिरा है, ठीक है। देखो यदि सीधी अंगुली से घी ना निकले तो अंगुली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। आपने ये कहावत सुनी होगी, वही हमने काम इस चैप्टर में किया है। किताबों में क्या है कि बीच में जो है संभावित ब्लड ग्रुप देते हैं, मगर हमने सबसे पहले क्या कर लिया, असंभावित ब्लड ग्रुप को लिख लिया और उसके बाद में संभावित ब्लड ग्रुप को लिख लिया। सिंपल है, और बस यही जो है साधारण ट्रिक है समझने की, बिल्कुल आसानी तरीके से समझिए। देखो बच्चों में असंभावित है, मतलब कि ए बी जो दो सिर वाला राजा था, उसने पहले विवाह किया किससे, ए ब्लड ग्रुप वाली पत्नी से। तो बताइए उसको ओ की प्राप्ति होगी नहीं होगी? ओ की तो प्राप्ति होने की नहीं, क्योंकि उसे श्राप मिला है। यदि ओ की प्राप्ति नहीं हुई उस राजा को, तो और कौन की संतान हो गई? संतान ए ब्लड ग्रुप की भी हो गई, बी वाली भी हो गई और ए बी वाली भी हो गई। चलो संतान हो गई, मगर उसकी बेचारे की इच्छा नहीं थी। अब किसी ने सलाह दी कि बी ब्लड ग्रुप वाली पत्नी से विवाह कर लो, कर लिया जी राजा ने विवाह। अब ध्यान रखना, ओ तो जो है जो इच्छा थी वो फिर असंभव हुआ। ओ जो है संतान नहीं हुई, ओ संतान नहीं हुई किसके? दो जो है सिर वाला राजा, कौन? ए बी नहीं हुई, मगर ए की हो गई, बी की हो गई और ए बी की हो गई। अब किसी ने सलाह दी राजा से कि आप ऐसा करो कि दो सिर वाली पत्नी से ही विवाह कर लो, ए बी से ही विवाह कर लो। मतलब कि ए बी का विवाह किससे हो जाता है? ए बी दो सिर वाली पत्नी से ही विवाह हो जाता है। एक बड़ी इच्छा है कि क्या पता है ऐसा एक्सपेरिमेंट करके कुछ हो जाए, मगर ध्यान रखना तब भी ओ पुत्र की प्राप्ति उसे नहीं हुई। ओ की जो संतान है ब्लड ग्रुप की, उसे जो है प्राप्ति नहीं हुई। यदि ओ की प्राप्ति नहीं हुई, मगर जो है कौन कौन सी की प्राप्ति हो गई? ए की हो गई, बी की हो गई, ए बी की हो गई। अब देखो तीन हमने पॉइंट समझे हैं। यदि दो सिर वाला राजा है, बस ये ध्यान रखना है, ए बी है, उसकी शादी चाहे ए से हो जाए, बी से हो जाए, चाहे ए बी से क्यों ना हो जाए, मगर उसे जो है संतान प्राप्ति नहीं होने की, कौन सी? ओ संतान प्राप्ति नहीं होगी। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, सभी जानते हैं। यदि ओ की संतान प्राप्ति नहीं हुई उस राजा को, तो बाकी कितने ब्लड ग्रुप बचे? आप ही बताओ कितने बचे? 3, ए बी और ए बी। तो तीनों की प्राप्ति हो जाएगी उसे संतान की नहीं होने की, हो जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों की प्राप्ति हो जाएगी मगर ओ की प्राप्ति नहीं होगी। अब यहां तक आपके पॉइंट समझ आया होगा। अब किसी ने सलाह दे दी कि सर्वदाता ओ कहा जाता है। सर्वदाता क्या कहा जाता है? ओ को। सलाह दे दी राजा से कि यदि आपने ओ की संतान चाहिए, आपने क्या चाहिए? ओ की संतान, तो क्यों ना ओ ब्लड ग्रुप वाली पत्नी से ही विवाह कर लो। अब राजा की भी समझ में आ गया, बात तो भाई बिल्कुल सही है। जब हमने ओ ब्लड ग्रुप वाली संतान ही चाहिए, तो क्यों ना मैं विवाह कर लूं ओ ब्लड ग्रुप वाली जो है रानी से। अब राजा की समझ में आ गई, देखो भाई काम तो चलेगा अब की बार, मगर नहीं, असंभव। क्या असंभव है? क्योंकि श्राप मिला हुआ है दो सिर वाले राजा को, ओ की प्राप्ति तो होने की नहीं। अब किसी ने सलाह दी, वजीर ने सलाह दी, किसी का जो है दिमाग बिरबल जैसा था कि ओ ब्लड ग्रुप वाली पत्नी से ही विवाह कर लियो। राजा ने भी वही काम किया। ए भी जो है दो सिर वाले राजा है, उसने ओ ब्लड ग्रुप वाली रानी से ही विवाह कर लिया। अब देखते हैं क्या होगा। देखो सभी जानते हैं कि श्राप मिला हुआ है कि ओ तो जो है दो सिर वाले राजा के संतान होने की नहीं, बिल्कुल भी, तो ओ संतान तो हुई नहीं। मगर ध्यान रखना, जो उसने ओ से जो विवाह किया था, अब जो उसका ब्लड ग्रुप है, देखो पहले ए बी संतानें हो चुकी, मगर जो उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, वो भी संतान नहीं हुई। ओ भी संतान नहीं हुई, और कौन सी नहीं हुई? ए बी। ओ तो शुरुआत से ही नहीं हो रही, क्योंकि ये तो श्राप मिला हुआ है दो सिर वाले राजा को। मगर ओ से विवाह करके जो उसका ब्लड ग्रुप है वो भी छिन गया, समझ रहे हो? तो ए बी भी जो है छिन गया। अब ध्यान रखना, दो ब्लड ग्रुप छिन गए, ये जो है संतानें नहीं होंगी, मगर संतानें ए होगी इसके, और कौन सी होगी? बी होगी। अब यहाँ तक आपके जो है बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझ आया होगा। राजा रानी का जो खेल है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। दो सिर वाले राजा हैं, पत्नियों से विवाह कर लिया, जितनी भी जो है पत्नियां ब्लड ग्रुप की हैं सभी से विवाह कर लिया, मगर सभी का रिजल्ट क्या आया कि ओ संतान तो होने की नहीं बिल्कुल भी। और जब अंतिम बार विवाह किया ओ ब्लड ग्रुप वाली से ही, तो उसने बेचारे ने क्या किया? राजा का ब्लड ग्रुप भी छीन लिया, मतलब कि ए बी भी उससे छिन गया।
जब ए बी भी छिन गया, ओ भी छिन गया, तो बाकी कौन कौन से बचे? जो संतान प्राप्ति हुई उनको, ए की संतान की प्राप्ति हुई बी की। अभी यहां तक आपके पूरा पॉइंट समझ आ चुका होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब राजा ने देखो क्या कार्य किया, राजा नाराज हो गया, राजा ने घोषणा कर दी, राजा नाराज हो गया और राजा ने क्या घोषणा करी कि जो भी मेरे राज्य में ओ ब्लड ग्रुप का है, बड़ा ध्यान समझना, यही शॉर्ट ट्रिक समझने वाली है। राजा ने अब घोषणा कर दी कि जो भी मेरे राज्य में ब्लड ग्रुप ओ वाला है, ध्यान रखना, उसके जो है ए बी संतान नहीं होगी। अब वो अपना बदला लेगा राजा। अब देखते हैं राजा से टक्कर कौन देगा। तो राजा अपना बदला ले रहा है और घोषणा कर दी, क्योंकि दगा किसने दिया था सबसे अंतिम बार? ओ ब्लड ग्रुप वाले ने। तो ओ ब्लड ग्रुप का जो भी फीमेल है या मेल है, कोई लड़का है या लड़की है, और मैं जो है राज्य निकाले कर दिए, देश निकाले कर दिए कि निकल जाओ यहां से, और आपको जो है ए बी संतान नहीं होगी। ध्यान दिया, अब जो है राजा का श्राप है कि ओ कोई भी हो, चाहे लड़का या लड़की, तो ध्यान रखो उसके संतान कौन सी नहीं होने की? ए भी नहीं होने की। और एक पॉइंट और लिख दिया कि अन्य भी दूर रहे। ओ से क्या है? अन्य भी दूर रहे। राज्य निकाला कर दिया, देश निकाला कर दिया ओ को, और ये कह दिया कि लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी जो हो, ओ कोई भी हो, तो ए भी संतान उसके नहीं होगी। ये श्राप किसका है? ये श्राप है राजा का। अब जो है ओ बेचारे जो है ब्लड ग्रुप निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया, अब जंगल में भटक रहे हैं। ओ ब्लड ग्रुप जंगल में भटक रहे हैं। अब देखते हैं क्या कहानी होती है ओ ब्लड ग्रुप की, बड़े ध्यान समझना। ओ यदि आपस में शादी कर लेते हैं, ठीक है, ओ यदि आपस में शादी कर लेते हैं, एक माता है एक पिता है, ठीक है। अब राजा ने श्राप दिया हुआ है, श्राप को बड़े ध्यान समझना, श्राप दिया हुआ है कि ए बी संतान नहीं होगी। तो ध्यान रखना, यदि ओ आपस में शादी कर लेते हैं तो ए बी संतान नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मगर एक पॉइंट और कहा था कि अन्य भी दूर रहें। अब अन्य कौन कौन है? ब्लड ग्रुप ए भी है और ब्लड ग्रुप बी भी है। तो ध्यान रखना, यदि ओ आपस में शादी कर लेते हैं तो ए बी तो संतान होने की नहीं, मगर ए बी जो है नहीं होने की, और बी ब्लड ग्रुप की भी नहीं होने की। तो केवल ध्यान रखना, ओ के जो है, यदि ओ माता पिता आपस में जो है ब्लड ग्रुप है उनका, तो केवल संतान भी कौन सी होगी? ओ ही होगी। ये आपने समझना है, क्योंकि देश निकाला कर रखा है राजा ने। ओ तो बेचारा जंगलों में अकेले हैं, तो ध्यान रखना उनके संतानें भी कौन सी होगी? ओ ही संतानें होंगी, क्योंकि सभी जो है दूर रहने के लिए राजा ने कहा है। अब जो है बड़े ध्यान समझना, ये पॉइंट 1 मिनट में ही आपके समझ में आ जाएगा। अब राजा ने जो है कहा है, उसका ऑर्डर जो है सभी ने मानना है, मगर अब देखिए क्या खेल होता है जंगल में। ओ जो है, ओ ब्लड ग्रुप कहीं से जो है ढूंढ लेता है किसको? ए को। कहीं से क्या है? ढूंढ लेता है ए को। उससे खूब खिलाया पिलाया, मिठाई वगैरह दी कि ऐसा नहीं है, राजा का कुछ जो है ऑर्डर जो है ऐसा नहीं है, सभी ने मानना है, आप तो कम से कम हमारी बात समझो, आगे जो है हमने वंश चलाना है। अब ओ यदि शादी कर रहे हैं तो कौन सा जो है ब्लड ग्रुप हो रहा है? केवल ओ ही हो रहा है, आगे भी हमने वंश चला है। तो ए को जो है बहलाकर भुसलाकर जो है अपने कब्जे में कर लिया, किसने? ओ ने। अब ओ यदि माता है और ए यदि पिता है, या कोई भी है समझो, तो ध्यान रखना ओ ए की अब शादी होती है, बड़े ध्यान समझना, ओ ए की, मगर श्राप मिला हुआ है ओ को। क्या मिला हुआ है? कि ए बी, तो ध्यान रखना ए बी। अब पॉइंट आप समझ रहे होंगे, ए बी संतान तो नहीं होगी, तो नहीं हुई। अब ध्यान रखना, अब बहलाया फुसलाया कौन है? ए ही तो बहलाया फुसलाया है। तो ध्यान रखना, केवल ए ही बहलाया फुसलाया है, इसका मतलब ए बी तो बेचारा था ही नहीं संतान, तो बी भी संतान नहीं होगी। यदि ओ ए से शादी करता है तो ध्यान रखना ओ ए ही संतान होगी, बड़ा सिंपल है। ओ ए से शादी करता है तो कौन संतान होगी? ओ ए ही संतान होगी। ऐसे ही ओ ने जंगल में जो है थोड़े दिनों बाद जो है किसको बहला फुसला लिया? बी को बहला फुसला लिया। तो ध्यान रखना, यदि ओ की शादी बी से होती है तो ओ बी ही संतान होंगी। देखो कितना इंपॉर्टेंट है फैक्ट ये, ओ की शादी यदि बी से होती है तो संतान कौन होगी? ओ बी ही संतान होंगी, जो बाकी ब्लड ग्रुप हैं वे संतान नहीं होगी। अब ये पॉइंट आपके समझ आया होगा, यदि ओ ए की शादी ओ ए से हो रही है तो जो है ओ ए संतान होगी, ओ बी की शादी हो रही है तो ओ बी संतान होगी। अब अगला पॉइंट समझते हैं। अब जो है राजा ने किसी को जो है सिपाहियों को भेज दिया कि जो ओ हमने राज्य निकाला करे थे, अपने देश से निकाला करे थे, जाके देखाओ एक बार वे क्या कर रहे हैं जंगल में। तो जो है सिपाही आते हैं उन ओ के पास में।
ओ के पास में आते हैं सिपाही, मगर ओ ने क्या कर लिया, वेश बदल लिया। अब ध्यान रखना, वेश बदल लिया, वेश बदल लिया अपना सिपाहियों के डरते हुए। उस ओ ने वेश बदल लिया और कहने लगा मैं तो ए ही हूं। अब दूसरा वो तो ए था ही, मतलब कि जो ओ था उसने क्या कर लिया, अब की बार वेश बदल लिया। और ये तो पहले था ही, ए जो है उसके पास था, वेश बदल लिया, सैनिकों को लगा तो ए है। समझ रहे हो? तो बड़ा ध्यान समझना। यदि देखो ओ ए की कौन सी संतान हुई थी, पहले संतान हुई थी ओ ए ही हुई थी, ओ बी के कौन सी हुई थी, ओ बी ही हुई थी। अब इन्होंने बेचारों ने वेश बदल लिया, मगर है तो वो ही, है तो ओ ए ही। तो ध्यान रखना ये ए लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना ये वेश बदला हुआ है, ये है ओ ए। तो ध्यान रखना ए यदि शादी हुई मतलब ओ ए ही है, तो ध्यान रखना बच्चे क्या होंगे, ओ ए ही होंगे। अब ऐसे ही बी के पास गए, मतलब कि उसने वेश बदल लिया, जो ओ था उसने वेश बदल लिया बी के रूप में। तो ध्यान रखना अब ये बी है, मगर है ये क्या, ओ बी तो है ये तो वेश ही तो बदला हुआ इसने सिपाहियों से डरते हुए, तो ये ओ बी तो है। तो ओ बी के बच्चे कौन होंगे, ओ बी होंगी संतानें, बिल्कुल सही है। यदि कहीं पर ऐसा आ जाओ लिखा हुआ कि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, बड़े ध्यान समझना, माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो उनके संतानें कौन सी होंगी। तो ध्यान रखना ए यदि कहीं पे आ जाए, बी कहीं पे आ जाए, तो दिमाग जो है एकदम ऐसा होना चाहिए कि ए नहीं है, वो तो ओ है बेचारा, ओ ए है, उसके पीछे छिपा हुआ है, वेश बदला हुआ है। कोई कहे आपसे ये बी है, अरे नहीं बी नहीं है, ये तो जो है ओ ने वेश बदला हुआ है बी के रूप का। तो समझिए ओ ए के संतान ओ ए, ओ बी के संतान ओ बी, और ये भी बेचारा ओ ए है, इसके भी संतान ओ ए, ये भी बेचारा ओ बी है, तो इसके भी संतान क्या होंगी, ओ बी ही होंगी। आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेचारे ने बस क्या है, वेश बदला हुआ है ए का, और वेश बदला हुआ है किसका, बी का। अब सबसे लास्ट पॉइंट समझते हैं। देखो वरदान मिला हुआ था, यदि ए की शादी बी से हो जाए, ए की शादी किससे हो जाए, बी से हो जाए, तो सभी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा होंगे। ए की शादी यदि बी से हो जाए, ए की शादी किससे हो जाए, यदि बी से हो जाए, तो ध्यान रखना सभी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे होंगे। वरदान मिला हुआ है ए बी बी ए बी और ओ बी, तो ध्यान रखना सभी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे होंगे जिसकी शादी ए की शादी किससे हो जाए, बी से, मतलब ए माता है और बी क्या है, पिता है। अब देखो एक पॉइंट तो क्लियर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, जो ऊपर के 5-6 नंबर हैं यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं। और सबसे लास्ट का, यदि माता ए है और पिता बी है, तो ध्यान रखना सभी जो है ब्लड ग्रुप वाली संतानें होंगी। सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना है 2 सिर वाला राजा है, सबसे स्टार्टिंग में क्या है, 2 सिर वाला राजा है, उसका विवाह किसी से हो जाए, ए से हो जाए, बी से हो जाए, ए बी से हो जाए, ओ से हो जाए, किसी से हो जाए, तो ध्यान रखना ओ तो संतान होने की नहीं, ओ संतान नहीं होगी। यदि ओ नहीं होने की तो बाकी हो जाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल है। और अब जो है बाद में 2 सिर वाले राजा ने क्या कहा कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाला है, इसने क्या घोषणा की कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाला है उसके संतान कौन सी नहीं होने की, ए भी संतान नहीं होने की, और अन्य भी उनसे दूर रहे। अब ये बड़ा सिंपल करके हमने समझाया है, तो उम्मीद है आपने एक एक पॉइंट समझा होगा, और आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो वीडियो हैं उनको भी देखते रहिए। धन्यवाद।